दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग कुछ फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने में बहुत मदद करेंगे। पहला टर्म है एसेट। इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो एसेट मतलब होता है संपत्ति। फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो एसेट वो है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है और वो पैसों में कन्वर्ट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखें तो एसेट दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक लिक्विड और दूसरा नॉन लिक्विड। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो आसानी से पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना अपनी वैल्यू लॉस किए। लिक्विड एसेट्स में आते हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और भी। इन सब को अगर आप पैसों में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आसानी से पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी वैल्यू भी नहीं गिरती। नॉन लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जैसे रियल एस्टेट, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स। अगर आपको कम टाइम में नॉन लिक्विड एसेट्स को पैसों में कन्वर्ट करना है तो आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे अगर आप अपना घर आज ही बेचना चाहते हैं तो जल्दी नहीं बिकेगा, और अगर बिकेगा भी तो कम पैसों में बिकेगा। कैश मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एसेट्स को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इन्हें डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। डेट वो एसेट होते हैं जो आपको इंटरेस्ट या ब्याज लाकर देते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इक्विटी वो एसेट्स होते हैं जो आपको हिस्सेदारी देते हैं, जैसे किसी कंपनी का शेयर खरीदना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं जैसे आपका घर, ज़मीन या रेंटेड प्रॉपर्टी। और कमोडिटीज़ एसेट होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर। नेक्स्ट टर्म है BSE और NSE। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंजर है। NSE 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये दोनों इंडिया के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंजर्स वो होते हैं जहां स्टॉक्स की लेन देन होती है। स्टॉक एक्सचेंजर का काम होता है कि सेलर से शेयर लेकर बायर को दे दे। अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक्स निकालती है तो उसे पहले स्टॉक एक्सचेंजर्स में लिस्ट करवाना पड़ता है। इंडिया में स्टॉक्स को BSE या NSE में लिस्ट करवा सकते हैं और कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक्स को खरीद या बेच सकता है। इन्वेस्टर को डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजर से नहीं इंटरेक्ट करना पड़ता है। वो ब्रोकर या ऑनलाइन ब्रोकरेज वेबसाइट के ज़रिए स्टॉक को खरीद या बेच सकता है, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंजर पर ही होता है। नेक्स्ट टर्म है निफ्टी। NSE इंडेक्स को हम लोग निफ्टी 50 या निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी इंडेक्स एक इंडेक्स है जो शो करता है कि शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है। 50 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ के स्टॉक कलेक्शन को निफ्टी बोलते हैं। इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है या घटता है। ये इंडेक्स इन्वेस्टर्स को इंडिकेट करता है कि ओवरऑल मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इन 50 कंपनीज़ में से कुछ हैं जैसे रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, NTPC, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और भी कंपनीज आती हैं। नेक्स्ट टर्म है सेंसेक्स। सेंसेक्स दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एक है सेंसिटिव और दूसरा है इंडेक्स। इसे नॉर्मली लोग BSE सेंसेक्स और BSE 30 भी बोलते हैं। सेंसेक्स 30 बड़ी और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी के कलेक्शन से बनता है। तो सेंसेक्स एक इंडिकेटर है जो कंपनीज के स्टॉक्स के मूवमेंट को शो करता है। ट्रेडिंग आवर्स में देखें तो सेंसेक्स की वैल्यू हर सेकंड में कैलकुलेट की जाती है और इन्वेस्टर को बता दी जाती है। सेंसेक्स की वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टर्स पता लगा लेते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। कुछ कंपनी जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं जैसे BHEL, SBI, सेल, TCS, इन्फोसिस। नेक्स्ट टर्म है इन्फ्लेशन। लगातार गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपके पैसे की पावर कम हो जाती है। कम शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। एग्जाम्पल के लिए, आज 1 किलो चीनी आप 40 रुपये में ले रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद वही 1 किलो चीनी आपको 50 रुपये में मिले। नॉर्मल कंडीशन में महंगाई हर साल 6 से 8% तक बढ़ती है। मतलब आज जितना सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा है तो हो सकता है उतना सामान अगली साल 106 या 108 रुपये में मिले। इन्फ्लेशन या महंगाई मेनली दो रीज़न की वजह से होती है। एक, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े। दूसरा, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए। और भी वजह होती हैं जिससे महंगाई बढ़ती है। महंगाई या इन्फ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कंट्रोल कर सकती हैं। नेक्स्ट टर्म है बुल्स एंड बियर्स। बुल्स और बियर्स स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। बुल मार्केट तब कहते हैं जब स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हों और इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस हो और वो स्टॉक्स खरीदते जा रहे हों। बियर मार्केट बुल मार्केट का अपोजिट है।
बियर मार्केट जब कहते हैं जब स्टॉक्स के प्राइस गिरते जा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि स्टॉक्स के प्राइस रोज बढ़ते या घटते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को बुल या बियर कहेंगे। टेक्निकली देखें तो मार्केट को बुल या बियर तब कहते हैं जब कम से कम 20% मार्केट अप या डाउन हो। एग्जाम्पल के लिए आज सेंसेक्स 15,000 पॉइंट है और अगर ये गिर कर 12,000 हो गया तो देखा जाए 20% सेंसेक्स डाउन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट को बियर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल कैलेंडर का साल 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर चालू होती है 1 अप्रैल से और ख़त्म होती है 31 मार्च को। अब अपनी अगली फाइनेंशियल ईयर चालू होगी 1 अप्रैल 2022 से और ख़त्म होगी 31 मार्च 2023 को। टैक्सेशन के पर्पज से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2 टाइप की होती है, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप पैसे कमाते हो वो होती है प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट टर्म है पोर्टफोलियो। किसी इन्वेस्टर के पास जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब के कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टर के पास ऐसा पोर्टफोलियो हो सकता है जिसमें वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंश्योरेंस या और भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा हो। इन सब के कलेक्शन को उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कहते हैं। मान लीजिए आपने 4 कंपनी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, एक ज़मीन खरीद रखी है और फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन सब को 4 कंपनीज के स्टॉक्स, ज़मीन, फिक्स डिपॉजिट के कलेक्शन को आपका पोर्टफोलियो कहेंगे। आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो से ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप आगे ऐसी वीडियोस मिस ना करें। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।